गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रियंका हरिओम, नितेश, राहुल, गोपाल, देवांश, दीपिका हरिओम, मुकेश, अभिषेक, प्रशांत, आराधना, राहुल, प्रिया, आलोक, रणधीर, मोहिनी, श्याम, गौरी, सुजीत, आकांक्षा, पवन, गौरव, प्रीति, कीर्ति, दिव्या। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। तो भाई हम लोगों ने कल, नहीं, 3 दिन हो चुके हैं हमें पजल चैप्टर स्टार्ट किए। तो पजल चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और 3 लेक्चर हो भी चुके हैं। और मैंने आप लोगों को बोला था कि अभी तक जितने भी पजल के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को आज रिवीजन करके आना है। वो सारी की सारी पजल आप लोगों को सॉल्व करके आनी है, कम से कम 2-2 3-3 बार। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अभी तक कराए गए हर क्वेश्चन को, हर पजल को 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कम से कम 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लेना हर पजल को। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा बॉक्स और फ्लोर पजल। और ये जो बॉक्स और फ्लोर पजल है ना, ये वो पजल है, ठीक है, जो बैंकिंग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो डाउट। ठीक। जी हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, बॉक्स पजल को बनाना कैसे है? विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटीज। जितनी पॉसिबिलिटीज आए सारी पॉसिबिलिटीज बना लेना, एक भी पॉसिबिलिटी छोड़ना मत। और फ्लोर पजल की तरह, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको फ्लोर का कराया था ना, उस तरह से हम कर सकते हैं। पहले जो 3 लेक्चर थे पजल के, वो हर बच्चे के लिए हैं, हर स्टूडेंट के लिए, चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना हो। अभी के जो अब 3 लेक्चर होंगे, ये उन बच्चों के लिए होंगे, है ना, जो स्पेशली बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये लेक्चर देखने हैं, समझ लो, आप इन लेक्चर्स को देखो। भले ही आप बाद में प्रैक्टिस ना करो, बट एटलीस्ट लाइव क्लास में तो आपको ये लेक्चर्स देखने हैं। ठीक है, लाइव क्लास में तो एटलीस्ट इन लेक्चर्स को देखो। बनाओ क्वेश्चन फटाफट से। यूपी पुलिस का लेवल बहुत आसान है, और क्या है, बहुत इजी है। बनाओ क्वेश्चन।
करो कोशिश बेटा, बना लोगे क्वेश्चन, बिल्कुल बना लोगे, मुझे भरोसा है, चिंता मत करो। करो करो करो। आधा अधूरा थोड़ा बहुत जो बने उतना बनाओ। समझ रहे हो? आधा अधूरा थोड़ा बहुत जो भी बने वो बनाओ। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, है ना, अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, और ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। भले ही आप बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हो, बट ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा आप सभी को ये क्वेश्चन देखना जरूर है। ठीक है, पजल की जो पहली 3 क्लासेस थी वो क्लासेस हर बच्चे के लिए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पजल की पहली 3 क्लासेस में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए थे वो हर बच्चे को सॉल्व करने हैं, और एक क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार सॉल्व करना है। ठीक है जी। अब चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, पॉसिबिलिटीज कैसे बनाई जाती हैं। देखो, पहला पॉइंट है, 8 बक्से हैं ABCDEFGH, और उनको एक के ऊपर एक रखा गया है। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है। ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि ABCDEFGH लगातार एक लाइन में रखे गए हैं। ठीक है, 8 boxes ABCDEFGH are placed one above the another but not necessarily in the same order। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, देयर आर 4 boxes between D and G। ठीक है, देयर आर 4 boxes between D and G, पहला पॉइंट है। देयर आर 4 boxes प्लेस्ड बिटवीन D and G, D और G के बीच में 4 बॉक्स हैं। अब बाबू, D और G के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो मैं D को ऊपर भी रख सकता हूं, है ना, डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूं। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं डी को नीचे भी रख सकता हूं, मैं डी को नीचे भी रख सकता हूं। डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, तो डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। मैं डी को ऊपर भी रख सकता हूं, डी को नीचे भी रख सकता हूं। चलिए साहब, नेक्स्ट, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं बी को नीचे भी रख सकता हूं, और मैं बी को अच्छा, बी को मैं नीचे नहीं रख सकता। अगर मैं बी को नीचे रखूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, तो मैं बी को नीचे तो नहीं रख सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे ज्यादा। तो मैं बी को रखूंगा ऊपर, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हो गए। अच्छा, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है, यहां पे मैं बी को ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे 8 से ज्यादा। तो बी और जी के बीच में अगर 2 बॉक्स है तो मुझे बी को रखना होगा नीचे, बी और जी के बीच में 2 बॉक्स आ गए। अभी तक 2 ही पॉसिबिलिटी बनी है और दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, ए और जी के बीच में बॉक्सों की संख्या एच और बी के बीच में बॉक्सों की संख्या के बराबर है। मतलब ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, जितने बॉक्स ए और जी के बीच में है, उतने ही बॉक्स हैं बेटा एच और बी के बीच में, उतने ही बॉक्स हैं एच और बी के बीच में। अगर ए और जी के बीच में 5 बॉक्स हैं तो एच और बी के बीच में भी 5 बॉक्स है। चलो, लेकिन इस पॉइंट का हम यूज नहीं कर सकते अभी। ए बॉक्स को जी बॉक्स से ऊपर रखा गया है। देखो, ए को ना जी के ऊपर रखा गया है, लेकिन कहां रखा गया है हमें नहीं पता। ए को जी के कहीं ऊपर रखा गया है, जी के ऊपर रखा गया है, बट एग्जैक्टली पोजीशन नहीं पता। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। बाबू, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं,
ए और एच के बीच में ना कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। ये भी पॉइंट हम बाद में यूज करेंगे। सी बॉक्स को जी के ठीक ऊपर रखा गया है। देखो जी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? सी को। जी के ठीक ऊपर किसको रखा गया है? जी के ठीक ऊपर रखा गया है सी को। चलिए साहब, ई और बी के बीच कम से कम 2 बॉक्स हैं। ई और बी के बीच में ना कम से कम 2 बॉक्स है, यानी कि 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है और 3 डेफिनेट पॉइंट, मतलब 3 हिंट है। पहली हिंट, दूसरी हिंट, तीसरी हिंट। अब इन तीनों हिंट की मदद से ये 2 संभावनाएं कैसे कंप्लीट करें। अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना बेटो, है ना? ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, जो ए बॉक्स है ना उसको ना जी के ऊपर रखा गया है। ए बॉक्स को जी के ऊपर रखा गया है, जी के ऊपर ए है, अब जी के ऊपर सी है, तो मुझे यहां पे रखना होगा ए को। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब है कि ए कहीं और ऊपर नहीं आ सकता, सिर्फ एक ही संभावना है ए की यहां आने की। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। बहुत बढ़िया, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है। अब क्या ये वाला पॉइंट काम कर रहा है? क्या ए और जी के बीच में बॉक्सों की संख्या एच और बी के बीच में बॉक्सों की संख्या के बराबर है? सर, ए और जी के बीच में कितने बॉक्स है? 1 बॉक्स है। क्या एच और बी के बीच में भी 1 बॉक्स है? जी हाँ सर, एच और बी के बीच में भी 1 बॉक्स है। कहने का मतलब है ये भी पॉइंट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब हो गए। अब आखिरी पॉइंट, ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स हैं। बाबू, ना तो मैं ई को, मतलब मैं ई को या तो यहां रखूंगा या फिर यहां रखूंगा, और दोनों ही कीमत पे ई और बी के बीच में कम से कम 2 बॉक्स नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो संभावना है ये गलत है। इसका मतलब ये वाली संभावना बिल्कुल गलत है। इस संभावना में मैं कहीं भी ए को नहीं रख सकता। चलिए, अब देखो यहां पर मैं ए को कहां रख सकता हूं? मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, पहली पॉसिबिलिटी। मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, दूसरी पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6, मैं ए को यहां भी रख सकता हूं, तीसरी पॉसिबिलिटी। और ए को मैं यहां भी रख सकता हूं, चौथी पॉसिबिलिटी। बेटा कितनी संभावना है? 4 संभावना है ए को रखने की। कितनी संभावना है? 4। अब एक एक करके हम चारों पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं कि इनमें से कितनी पॉसिबिलिटी सही है, कितनी गलत है। ठीक है, पहले ए को मैं यहां रख के देखता हूं। पहले ए को मैं यहां रख के देखता हूं, यहां। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। देखो, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है, तो एच को मैं यहां तो रख नहीं सकता, तो मुझे एच को यहां रखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने एच को यहां रखा, तो क्या ये वाला पॉइंट काम कर रहा है? ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है? नहीं सर। इसका मतलब जब आप ए को यहां रख रहे हो, जब आप ए को यहां रख रहे हो, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये काम नहीं कर पा रहा, ये काम नहीं कर पा रहा। इसका मतलब जो ए को हमने रखा यहां पर, वो गलत रखा। ए को मैं यहां नहीं रख सकता, तो अब ए की कितनी पॉसिबिलिटी बच गई? 3। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर मैं ए को यहां रखूंगा, तो ए और एच के बीच में 2 है। 1 2, एच को यहां तो रख नहीं सकता मैं। 1 2, एच को मैं यहां रखूंगा। क्या ये वाला पॉइंट काम कर रहा है? क्या ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में? यस सर, बिल्कुल काम कर रहा है। तो ए की एक पॉसिबिलिटी निकल कर आ गई। मैं ए को यहां रख सकता हूं, मैं ए को यहां रख सकता हूं। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर ए को यहां रखूंगा, तो बेटा एच को मैं यहां तो रख नहीं सकता, क्योंकि यहां तो ऑलरेडी बी है। तो मैं एच को यहां रखूंगा, और जैसे ही मैं एच को यहां रखूंगा, नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे मेरे 8 से ज्यादा। नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा, इसका मतलब मैं ए को यहां भी नहीं रख सकता। क्या मैं ए को यहां रख सकता हूं? अगर मैं ए को यहां रखूंगा, तो डेफिनेटली एच को यहां रखना होगा। अब जैसे ही आपने एच को यहां रखा, क्योंकि ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, क्या ये वाला पॉइंट काम कर रहा है? क्या ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं, क्या उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है? नहीं सर, ये वाला पॉइंट काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है, कुल मिलाकर मैं ए को सिर्फ एक ही जगह रख सकता हूँ। कुल मिलाकर मैं ए को सिर्फ एक ही जगह रख सकता हूँ, उसके अलावा मैं ए को कहीं नहीं रख सकता। ए को सिर्फ और सिर्फ आप यहीं रख सकते हो, इसके अलावा कहीं नहीं रख सकते। अब ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो देखो एच को मैं यहां तो रख नहीं सकता, तो 1 2, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। और जितने बॉक्स ए और जी के बीच में है, यानी कि 1 2 3 बॉक्स, उतने ही बॉक्स एच और बी के बीच में है, यानी कि 1 2 3 बॉक्स। बिल्कुल सही जवाब, ये भी पॉइंट हो गया।
अब बेटा ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स हैं, तो मैं ई को यहां नहीं रख सकता क्योंकि फिर ई और बी के बीच में दो बॉक्स नहीं आएंगे। तो मुझे ई को यहां रखना पड़ेगा ताकि ई और बी के बीच में कम से कम दो बॉक्स आ जाएं। और बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ, ये एफ, तो ये हो गया एफ। और ये सारे बॉक्सेस हमने प्लेस्ड कर दिए, ये सारे बॉक्सेस हमने प्लेस्ड कर दिए, एच ई डी ए बी एफ सी जी। इस तरीके से ये बॉक्सेस प्लेस्ड हो जाएंगे लाइक दिस, है ना। इस तरीके से सारे बॉक्सेस प्लेस्ड हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या? इस क्वेश्चन में क्या हुआ? इस क्वेश्चन में हुआ ये कि हमने पॉसिबिलिटीज चेक करी। किसकी पॉसिबिलिटीज चेक करी? ए की पॉसिबिलिटी चेक करी। बेटा ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बेटा एक या दो नंबर का नहीं है, ये क्वेश्चन पूरे पांच, मतलब जब आप ये क्वेश्चन बनाओगे ना तो इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड पूरे पांच अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन पांच अलग अलग क्वेश्चन के लिए है। सर आज मेरा सीआरपीएफ में से 25 में से 25 करके आया हूं, सब आपके दम, आपकी देन है सर। पहला मेरा 10 से ज्यादा नहीं कर पाते थे, और आपके चेला सतीश यादव 25 में से 25। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है बेसिकली, है ना जी। तो मैंने आपसे कहा कि जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो कल तक पजल के जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देंगे उनको आगे की 3 क्लासेस की भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो बच्चे बैंकिंग का एग्जाम नहीं देंगे इसका मतलब ये नहीं कि आप इस क्लास को देखोगे नहीं। आप इस क्लास को देखो, लाइव क्लास में जितनी आप कोशिश कर सको क्वेश्चन को बनाने की उतनी ही कोशिश करो। नहीं कर पा रहे क्वेश्चन सॉल्व तो कोई बात नहीं, चिल मारो, लेकिन आपने कोशिश तो की। क्योंकि असली चीज है कोशिश करना। एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो, भले ही आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं। क्योंकि जब आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को पढ़ोगे ना तो उससे पता है क्या होगा, आपका माइंड का लेवल बढ़ेगा, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ेगी, दिमाग की क्षमता बढ़ेगी आपकी। ठीक है जी हाँ। चलिए साहब, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट, ये ये डीसी 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 क्या भैया, क्या मैसेज है ये? डीसी डीसी डीसी, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? है बेटा, क्लास से उठा के फेंक दिए जाओगे, पटक दिए जाओगे, होश भी नहीं होगा तुम्हें। और सिर्फ मेरी क्लास से बाहर नहीं, करिएबल से बाहर कर दिए जाओगे। हैं, 1000 कमेंट कर दिए डीसी 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 डीसी, ये क्या है डीसी? क्यों बे पहुंचू? देखो इसके पर्टिकुलर नोट्स की जरूरत नहीं है, इसमें तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, इनमें तो हमें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इंडिविजुअल। ऐसा नहीं है कि पजल में कोई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ना अप्रोच है। अप्रोच क्या है? कॉलम मेथड, जो मैं पहली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, वो हम पहली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। रवीना जी करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी।
बनाओ बनाओ बेटा, बनाओ क्वेश्चन। देखो आपने पहला क्वेश्चन बनाया था बॉक्स पजल का, है ना? वो आपको टफ लगा, लेकिन फिर मैंने आपको समझाया कि बॉक्स पजल को हमें सॉल्व कैसे करना है ना? फिर मैंने आपको समझाया कि बॉक्स पजल को सॉल्व कैसे करना है, फिर आप समझ गए। और फिर अब आप जब इस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे ना, तो जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, तो अब ये क्वेश्चन बड़े प्यार से बना लोगे आप। ये क्वेश्चन आप जल्दी बना लोगे। चलिए साहब, बन गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। और इस बार बनाया आप लोगों ने, गजब कर दिया। 8 बक्से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक के ऊपर एक रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में रखे गए। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स है, तो बेटा और एफ को ई से ऊपर रखा गया है। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं और एफ को ना ई से ऊपर रखा गया है, तो एक ही केस है। एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, यहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी एफ और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो मैं जी को नीचे भी रख सकता हूं और मैं जी को ऊपर भी रख सकता हूं। 3 बॉक्स ए और एच के बीच में रखे गए हैं। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। ए को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। एफ के ठीक नीचे क्या है? एफ के ठीक नीचे ए है। और ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है, तो बेटा एच को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, एच को नीचे, एच को ऊपर, एच को नीचे। तो एक पॉसिबिलिटी तो इसकी बना लो, क्योंकि ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। और एक पॉसिबिलिटी बना लो इसकी, एक पॉसिबिलिटी बना लो इसकी, तो टोटल 4 केस बन जाएंगे। अब बाबू देखो, ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है, तो एक बार मैं एच को ऊपर रखने जा रहा हूं, एक बार मैं एच को नीचे रखने जा रहा हूं। ऐसे ही एक बार एच को मैं ऊपर रखने जा रहा हूं और एक बार मैं एच को नीचे रखने जा रहा हूं। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स है। अभी तक मेरी ये चारों की चारों संभावनाएं सही है, कोई भी संभावना गलत नहीं है। 2 बॉक्स सी और एच के बीच में रखे गए हैं। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स है। देखो अगर ये एच है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी एफ है। सी को मैं ऊपर भी नहीं रख सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एच है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ है। सी को मैं ऊपर भी नहीं रख सकता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स कई ज्यादा हो जाएंगे। अगर यहाँ पे एच है तो सी को मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी जी है। तो सी को मैं यहाँ रखूंगा तो नंबर ऑफ बॉक्स बेटा 8 से ज्यादा हो जाएंगे। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो अगर ये एच है तो सी को मैं नीचे नहीं रख सकता, नंबर ऑफ बॉक्स 8 से ज्यादा हो जाएंगे, 1 2। तो डेफिनेटली सी को मैं ऊपर ही रख पाऊंगा। सी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। बी डी से कहीं ऊपर है। देखो जो बी है ना, वो डी से कहीं ऊपर है। बी डी से कहीं ऊपर है, तो ये डी है। और डी से कहीं ऊपर कौन है? डी से कहीं ऊपर बी है। और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई, और ये अरेंजमेंट हमारी फाइनल हो गई, है ना? हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई,
कितने हैं? कितने हो गए टोटल? टोटल 8% हो गए। टोटल 8% हो गए, मतलब 8 बॉक्सेस हो गए। टोटल 8 बॉक्सेस हो गए और उनको हमने इस तरीके से प्लेस्ड कर दिया, लाइक दिस। 4 पॉसिबिलिटी बननी पड़ी, 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। 4 पॉसिबिलिटी के बाद आखिरकार हमने क्वेश्चन बना दिया। देखो, पॉसिबिलिटी 4 बने या पॉसिबिलिटी 5 बने या 6 बने, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप क्वेश्चन बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। फर्क पड़ता है आपके क्वेश्चन बनाने से। पॉसिबिलिटी 4-5 बने उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आप लोगों का क्वेश्चन बनना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी। चाहे पॉसिबिलिटी कितनी भी बने। बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम बेटा, आपको जो नोट सेक्शन में पीडीएफ अपलोड कराई है ना, बस वो वाले क्वेश्चन आपको करने हैं पीडीएफ से। वो करने हैं आपको, वो काफी है वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम के। ठीक है। अच्छा, ये जो पजल की क्लास है, ये गलती से भी वो बच्चा ना देखे इस क्लास को जिसने पिछली 3 क्लासेस अटेंड नहीं की पजल की। अगर आपने पिछली 3 क्लासेस पजल की अटेंड नहीं करी हैं, तो गलती से भी ये वाली क्लास मत देखना, वरना बहुत पछताओगे। समझ रहे हो? हम्म। बहुत बढ़िया। इस बार आंसर आ रहे हैं ना आप लोगों के, गजब। चलिए, अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमें बनाना कैसे है।
ठीक है, बेहद ध्यान से समझने की कोशिश करना। 8 बक्से हैं ABCDEFGH, जो कि एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हैं। चलिए साहब, पहला पॉइंट है डी और बी के बीच में 3 बॉक्स रखे गए हैं। अच्छा, अगर मैं डी और बी के बीच में 3 बॉक्स रख रहा हूं तो यहां पर कितनी संभावनाएं हैं? यहां पर कितनी संभावनाएं हैं अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो? सर, अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो यहाँ पे 2 संभावनाएं हैं। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं तो 2 संभावनाएं हैं। मैं डी को ऊपर भी रख सकता हूं और मैं डी को नीचे भी रख सकता हूं। बेटा, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। देखो, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। यहाँ पे दो संभावनाएं हैं और दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली, है ना? दोनों ही संभावनाएं मैंने बना ली। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला पॉइंट, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में, सही से समझा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? समझाओ समझाओ, रुपए दिए हैं, रुपए दिए हैं तो समझाने तो समझ नहीं रहे तुम्हें। दिमाग में कुछ लोचा है क्या तुम्हारे? स्क्रू कुछ ढीला है क्या तुम्हारा ऊपर का? क्यों बे, कुछ स्क्रू ढीला है क्या? समझाना तो समझ नहीं रहा। कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट, कमेंट पे कमेंट। पागल पागल हो गए हो क्या? हम्म, बेवकूफ नहीं तो गधा एक नंबर का। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है। अगर डी और बी के बीच में 3 बॉक्स है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। डी को मैं ऊपर भी रख सकता हूँ, डी को मैं नीचे भी रख सकता हूँ, ठीक है ना? देखो, डी और बी के बीच में, सॉरी, 3 बॉक्स यहाँ पे है, डी और बी के बीच में 3 बॉक्स यहाँ पे है। दोनों संभावनाएं मैंने बना ली, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डी को ऊपर रखना है या नीचे रखना है। दोनों संभावनाएं मैंने बना ली, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। अच्छा, ए और एच का आपको यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं है ए और एच को रखना कहाँ है, तो ये हिंट है। इस हिंट को मैं साइड में लिख लेता हूं। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। इस हिंट को मैंने शायद साइड में लिख लिया। गधा हो तुम, तुम्हें तो बेटा करियर बिल से उड़ाना पड़ेगा। ये बच्चा है, इसको तो मेरे बेस्ट से ही आउट कर दो, ठीक है। चलिए साहब, हाँ जी, वेरी वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। शांति बनाए रखो आप। थैंक यू सर जी, आप इतना अच्छा समझाते हैं कि पजल के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं। कोई पॉइंट छूट गया क्या हमसे? हाँ जी, पॉइंट हमसे ये छूट गया, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं तो मैं ई को नीचे भी रख सकता हूं, मैं ई को ऊपर भी रख सकता हूं, मैं ई को नीचे भी रख सकता हूं, ई को मैं ऊपर भी रख सकता हूं, ठीक है। तो इसकी एक संभावना बना लेते हैं हम, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स रखे जाते हैं, और एक संभावना इसकी बना लेते हैं, एक संभावना इसकी बना लेते हैं, ठीक है। एक संभावना इसकी बना लेते हैं हम। तो हमारी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4 पॉसिबिलिटीज हो गई हमारी। कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 4। अब बाबू, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं एक बार तो मैं ई को ऊपर बनाऊंगा और एक बार मैं ई को नीचे बनाऊंगा। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स। एक बार मैं ई को बनाऊंगा नीचे और एक बार मैं ई को बनाऊंगा ऊपर। तो चारों की चारों संभावनाएं अभी तक मेरी सही है।
ए और एच के बीच में दो बॉक्स रखे जाते हैं। एच बॉक्स बी के ठीक नीचे रखा जाता है। बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है, बी के ठीक नीचे एच है। और ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। अगर एच यहां है तो मैं ए को यहां नहीं रख सकता, वरना नंबर ऑफ बॉक्स ज्यादा हो जाएंगे। एक दो, ए को मैं यहां रखूंगा। ठीक है, ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। अगर एच यहाँ है तो मैं ए को यहां नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी डी है। तो मैं एक दो, ए को मैं यहां रखूंगा। अगर एच यहाँ है, ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं, मैं ए को यहां नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे तो डी है। तो मैं ए को रखूंगा यहाँ, ए और एच के बीच में दो बॉक्स हैं। अगर एच यहाँ है तो मैं ए को अगर नीचे रख दूं तो नंबर ऑफ बॉक्स हो जाएंगे बेटा कहीं ज्यादा, 8 से ज्यादा हो जाएंगे। तो मैं ए को यहां नहीं रख सकता, एक दो, ए को मैं यहां रखूंगा। अभी तक मेरी चारों की चारों संभावनाएं सही है, कोई भी संभावना गलत नहीं है। दो बॉक्स को सी और जी के बीच में रखा जाता है। सी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं, तो बाबू सी और जी को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, सी और जी को मैं कहीं भी रख सकता हूँ, कहीं भी रख सकता हूँ। तो सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं, इनको कहीं भी रख सकते हैं। दो बॉक्स ए और एफ के बीच है, ए और एफ के बीच में दो हैं। तो अगर ए ये है, अगर ये ए है तो एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, क्योंकि ए और एफ के बीच में दो बॉक्स नहीं आ सकते। एफ को मैं यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्स बेटा ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा। ए और एफ के बीच में दो है, मैं एफ को ऊपर नहीं रख सकता। एक दो, मैं एफ को नीचे नहीं रख सकता क्योंकि ऑलरेडी एच है। ए और एफ के बीच में दो है, मैं एफ को ऊपर नहीं रख सकता और मैं एफ को नीचे नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है। ए और एफ के बीच में दो है, मैं एफ को नीचे नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एच है। एक दो, मैं एफ को यहां रख सकता हूं, यहां मैं एफ को यहां रख सकता हूं। और बेटा लास्ट पॉइंट बचा, सी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं। अगर सी और जी के बीच में दो बॉक्स है तो बाबू अगर सी को यहां रख रहे हो तो जी बेटा यहां आएगा। सी और जी के बीच में दो बॉक्स हैं। और अगर आप गलती से जी को यहां रख रहे हो तो फिर सी यहां आएगा। तो सी और जी का प्लेस हम डिफाइन नहीं कर सकते, सी और जी को छोड़कर बाकी सबका प्लेस डिफाइन है। सी और जी को छोड़कर बाकी सबका प्लेस डिफाइन है। सी और जी को छोड़कर बाकी सबका प्लेस डिफाइन है। ठीक है, हाँ जी, सी और जी को छोड़कर बाकी सबका प्लेस डिफाइन है। चलिए साहब, तो आप लोग ना अब लो, ये जो बॉक्स पजल के क्वेश्चन है बैंक पीओ वाले, थोड़े बहुत ये क्वेश्चंस भी आप बनाने लग रहे होगे। देखो इन क्वेश्चंस को बनाने का ये फायदा, भले ही आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन फायदा ये है कि आपके दिमाग की क्षमता बढ़ रही है, आपका मेंटल लेवल बढ़ रहा है, मेंटल एबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। समझ लो, मेंटल लेवल आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका आईक्यू इंक्रीज हो रहा है, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है। तो इन बड़े क्वेश्चंस को भले ही आप कंप्लीट आंसर मत निकालो, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो सॉल्व कर पा रहे हो उस करो। ठीक है, उससे काफी फायदा मिलेगा आपको, कुछ सीखोगे ही बेटा, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा आपको। चलो बनाओ इस क्वेश्चन का। हाँ जी, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? हैं? आप मेरे कमेंट का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? आपने मेरा कमेंट आज तक नहीं पढ़ा है? यार पढ़ भी लो बेटा, इन सब बातों को छोड़कर। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी। बॉक्स ओ को जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वो जी के ठीक ऊपर है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू आर। ए और जो आर को पार्सल किया जा रहा है उसके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं। बॉक्स बी इज बीइंग पार्सल टू एन, बी एन को पार्सल किया जा रहा है। एंड प्लेस जस्ट अब बॉक्स एक्स, और वह एफ बॉक्स के ठीक ऊपर है।
है ना। ओनली वन बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है। ई इज नॉट बीइंग पार्सल टू आर, ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा। ओनली थ्री बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू एम एंड एस। जिस बॉक्स को एस पार्सल किया जा रहा है वह बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल किया जा रहा है। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, एक सेकेंड। हिंदी में अभी तक तो आप सही बना रहे हो। चौथा क्वेश्चन पजल का, एक सेकेंड। 14, 15, 16 ये क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन है ना। थोड़ा साफ भी दिखेगा, अलग अलग पेज पे देखोगे तो। बेटा 13 पजल तो हमने कल करा दी थी, 3 पजल हमने आज करा दी, ये चौथी पजल है आज की, तो 17वीं पजल हो गई ना भाई। 13 कल करा दी थी, चौथी 17वीं पजल है। हिंदी में, हिंदी 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 कहाँ है भाई साहब, ये रहे। हम्म, अब बनाओ। अब क्वेश्चन भी आपको साफ दिखाई देगा थोड़ा सा। अबे हेयर स्टाइल नहीं है हमारी, गजब। ये तो हेयर है जो परमानेंट जाम हो गया, जो आंधी तूफान बारिश के भी आने पर हिलते नहीं है। समझ रहे हो। हाँ जी। बनाओ इस क्वेश्चन को बेटा। सारे बच्चे कोशिश करेंगे अपनी जी जान से क्वेश्चन बनाने की। जी जान लगा दो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। हम्म।
नहीं बेटा, जरूरी थोड़ी है कि चार ही पॉसिबिलिटी बनानी हो, कम पॉसिबिलिटी से भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि चार ही पॉसिबिलिटी बनेंगी हमेशा। आप छुट्टी दे दो ना दर्मी की या गर्मी की। क्यों बे, गर्मी की छुट्टी चाहिए, गर्मी की छुट्टी चाहिए? गर्मी की छुट्टी चाहिए भैया को। लास्ट 1 मिनट और है बेटा। हाँ जी। चलिए साहब। बेटा आप 1 महीने से हॉस्पिटल में थे, तो पुरानी क्लासेस का बैकअप लो वीओडी से। रिकॉर्डेड क्लास से बैकअप लो, बैकअप। हाँ जी। चलिए साहब। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। कितने बॉक्स हैं इस बार? 7 बॉक्स हैं इस बार, 7 बॉक्स हैं। ठीक है। कितने बॉक्स हैं बाबू? 7 बॉक्स हैं। और वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और सातों बॉक्स बेटा अलग अलग जगहों पर पार्सल करने जा रहे हैं। 7 बॉक्स है जो कि अलग अलग जगह पे पार्सल हो रहे हैं। जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है वह जी से ठीक ऊपर है, यानी कि जी से ठीक ऊपर वो वाला बॉक्स रखा गया है जो ओ को पार्सल किया जा रहा है, ओ को। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं बाबू, ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है, तो मैं ए को नीचे भी रख सकता हूं, मैं ए को 1 2 3, मैं ए को ऊपर भी रख सकता हूं। ए और जी के बीच में 3 बॉक्स है, मैं ए को ऊपर भी रख सकता हूं। ठीक है। मैं जी से नीचे ए को रख सकता हूं, जी से ऊपर ए को रख सकता हूं। ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स है। 4 से ज्यादा बॉक्स बेटा 5 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटली 7 बॉक्स है। तो ए और जो बॉक्स आर को पार्सल किया जा रहा है, 4 से ज्यादा बॉक्स, 1 2 3 4 5। और ये वाला जो बॉक्स है ना, ये आर को पार्सल किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में बेटा 4 से ज्यादा बॉक्स 5 ही हो सकते हैं, इनके बीच में 6 बॉक्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉक्स ही टोटल 7 है। ठीक है। 1 2 3 4 5, और ये जो बॉक्स है ये किसको पार्सल किया जा रहा है? आर को पार्सल किया जा रहा है। बॉक्स बी एन को पार्सल किया जा रहा है और वह एफ के ठीक ऊपर है। बेटा बी किसको पार्सल किया जा रहा है? एन को, और ये किसके ठीक ऊपर है? एफ के। एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, यहां नहीं रख सकता, क्योंकि एफ के ऊपर बी नहीं आ सकता, एफ के ऊपर बी नहीं आ सकता। एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ के ऊपर बी नहीं आ सकता। एफ की 2 पॉसिबिलिटी है। एफ को मैं यहां रख सकता हूं, एफ को मैं यहां नहीं रख सकता, एफ के ऊपर ठीक भी नहीं आ सकता। एफ को मैं यहां रख सकता हूं, एफ को भी यहां भी रख सकता हूं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। एफ और सी के बीच में केवल एक बॉक्स है।
देखो अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूं तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ, तो बेटा एफ और सी के बीच में एक बॉक्स नहीं आ पाएगा, क्योंकि ना तो मैं सी को यहाँ रख सकता, ना मैं सी को यहाँ रख सकता। तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ एफ यहीं आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो बेटा एफ और सी के बीच में एक बॉक्स नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं एफ को यहाँ नहीं रख सकता। एफ को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि उसके ठीक ऊपर बी नहीं है। अगर मैं एफ को यहाँ रख सकता हूँ, अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो एफ और सी के बीच में एक आ जाएगा। अगर मैं एफ को यहाँ रखता हूँ तो एफ और सी के बीच में कभी भी एक नहीं आ सकता, और एफ यहाँ नहीं आएगा, एफ के ठीक ऊपर भी नहीं है। तो कुल मिलाकर जो एफ है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं आएगा, एफ के ठीक ऊपर बी, एफ के ठीक ऊपर बी, और बी किसको पार्सल हो रहा है, एन को। एफ के ठीक ऊपर बी और बी किसको पार्सल हो रहा है, एन को। एफ और सी के बीच में एक, बेटा सी नीचे नहीं आ सकता, एक सी ये है। यहां पे सी की दो पॉसिबिलिटी हैं, ए बी एन एफ ओ जी, और ये पता नहीं कौन है, आर। तो बेटा एफ और सी के बीच में एक है, एक बार मैं सी को नीचे रखूंगा, एक बार मैं सी को ऊपर रखूंगा। तो मैंने तीनों ही संभावनाएं बना ली, मैंने तीनों ही संभावनाएं बना ली। ई आर को पार्सल नहीं किया जा रहा, बेटा जो ई है, यानी कि ई ये नहीं हो सकता क्योंकि ये आर को पार्सल नहीं है, तो डेफिनेटली ये ई है। ई आर को पार्सल नहीं है तो डेफिनेटली ये ई है, और ई आर को पार्सल नहीं है तो डेफिनेटली ये ई है। बचा कौन, ए बी सी डी, बचा डी, तो ये डी है, ये डी है, और ये डी है। अभी तक बेटा तीनों ही संभावनाएं सही हैं, तीनों ही संभावनाएं सही हैं। जो बॉक्स एम और एस को पार्सल किए जा रहे हैं उनके बीच में तीन बॉक्स रखे गए हैं, बेटा एम और एस के बीच में तीन है। जिस बॉक्स को एस में पार्सल किया जा रहा है वह बॉक्स उस बॉक्स के ठीक ऊपर है जो पी को पार्सल किया जा रहा है, यानी पी से ठीक ऊपर एस है, पी से ठीक ऊपर एक्स एस है, और जो ई है वो पी को पार्सल नहीं किया जा रहा। देखो पी को मैं यहां नहीं रख सकता, रख सकता हूं, पी से ठीक ऊपर एस आ सकता है, लेकिन फिर एम और एस के बीच में तीन नहीं आएंगे, इसलिए पी को मैं यहां नहीं रख सकता। पी को मैं यहां भी नहीं रख सकता क्योंकि पी से ठीक ऊपर एस नहीं है। पी को मैं यहां रख सकता हूं, पी से ठीक ऊपर एस आ जाएगा, और फिर एस और एम के बीच में तीन आ जाएंगे। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, तो कुल मिलाकर पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस आएगा, और एस और एम के बीच में तीन आ गए। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि ई पी को पार्सल नहीं हो रहा। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी से ठीक ऊपर एस नहीं आएगा। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, तो पी ये है, पी से ठीक ऊपर एस है, और एम और एस के बीच में तीन है। बहुत बढ़िया। पी को मैं यहां नहीं रख सकता, पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, पी बेटा यहां नहीं आएगा क्योंकि पी ई को पार्सल नहीं हो रहा। पी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि पी से ठीक ऊपर एस नहीं है, डेफिनेटली पी यहां आएगा, पी से ठीक ऊपर एस आ गया, और एस और एम के बीच में तीन है तो ये एम हो गया। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं सही हैं, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी ठीक है, तीनों में से कोई भी गलत नहीं है, तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी ठीक है, तीनों संभावनाएं सही हैं, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी। जो बॉक्स क्यू के लिए पार्सल किया जा रहा है वह एफ नहीं है, बेटा एफ क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, जो एफ है वो क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, यानी कि ये संभावना गलत हो गई। तो बेटा एफ क्यू को पार्सल नहीं हो रहा, तो ये संभावना भी सही है और ये संभावना भी सही है। तो इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन के बेटा दो आंसर हैं, पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप इन दोनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग दोगे। तो इस क्वेश्चन के ना बाबू दो आंसर है और ये दोनों ही आंसर सही हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए बेटा एफ किसको पार्सल किया जा रहा, तो आप कहोगे ओ, क्योंकि दोनों में ओ है। बी किसको पार्सल किया जा रहा, आप कहोगे एन, क्योंकि दोनों में एन है। ए किसको पार्सल किया जा रहा, तो आप कहोगे या तो एम या तो एस, क्योंकि ए या तो एस को पार्सल होगा, ए या तो एम को पार्सल होगा। तो बेटा ए किसको पार्सल हो रहा है, एम और एस। बाकी सबके लगभग फिक्स आंसर है, दो चार के आंसर गड़बड़ है। डी के ठीक ऊपर कौन है, आप कहोगे सी या फिर ई। डी के ठीक ऊपर सी या ई कोई भी हो सकता है। अच्छा बी के ठीक ऊपर कौन है, ई या सी, समझ रहे हो। एफ के ठीक ऊपर कौन है, एफ के ठीक ऊपर बी है। तो कुछ ऐसे आंसर्स हैं
जो फिक्स हैं, कुछ ऐसे आंसर हैं जो कि अलग अलग हैं। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बनते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन भी हम पजल का करेंगे। 18वीं पजल पे हम पहुंच चुके हैं। बनाओ इस पजल को। बनाओ। स्पेशल बैच आ तो रहा है बेटा, हिस्ट्री का स्पेशल अलग आ रहा है, पॉलिटी का स्पेशल अलग आ रहा है, हर महीने की 1 तारीख को। और 1 महीने में सिलेबस खत्म तुम्हारा। बनाओ इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो ना बनाए। कोशिश सबको करनी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। कोशिश करते रहो, सफलता जरूर आपके कदमों को चूमेगी, लेकिन कोशिश करना मत छोड़ना बस।
हाँ जी, चलिए साहब, ये भी बन गया तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आप लोग बहुत तेज हो गए हो बेटा। देखो, बॉक्स ई को दूसरे स्थान पर रखा गया है, या तो ऊपर से या नीचे से। बेटा बॉक्स ई ना दूसरे स्थान पर है, या तो ऊपर से दूसरे स्थान पर है या नीचे से। केवल दो बॉक्स एफ और सी के बीच में है। एफ और सी के बीच में दो बॉक्स हैं, तो दो संभावनाएं हैं। दो संभावनाएं हैं, दोनों संभावनाएं बना ली हमने। एफ को ऊपर भी रख सकते हैं, एफ को नीचे भी रख सकते हैं। बॉक्स डी को एफ के ठीक नीचे रखा गया है। ठीक है, एफ के ठीक नीचे कौन है? डी। एफ के ठीक नीचे कौन है? डी। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है, लेकिन सीट्स पे नहीं। देखो, जो बी है ना वो सी के ऊपर है। देखो, सी के ठीक ऊपर तो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी दो बॉक्स एक दूसरे के समीप नहीं है। यानी कि जो बी है वो ना तो ए के समीप है, ना ही सी के। इसका मतलब सी के ऊपर बी है, तो सी के ठीक ऊपर नहीं आ सकता, तो बी यहां आएगा। अच्छा, बी सीट्स पे भी नहीं है, तो एक बॉक्स यहां भी आना है। टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही जवाब। देखो, सी के ठीक ऊपर बी को नहीं रख सकता मैं। केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो जी को मैं ऊपर नहीं रख सकता। सी और जी, जी को मैं नीचे रखूंगा। अब देखो, सी के ऊपर बी को रखना है। सी के ऊपर बी यहां तो आ नहीं सकता। बी यहां आएगा, और बी सीट्स पे नहीं है, तो एक बॉक्स यहां आना है कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी दो संभावनाएं सही है, मेरी दो संभावनाएं सही है। अब आप ये वाला पॉइंट यूज करो, ई को या तो ऊपर से दूसरा रखो या नीचे से। ई ना तो ऊपर से दूसरा हो सकता है, ना ही नीचे से दूसरा हो सकता है। जो ई है, ना तो ऊपर से दूसरा है, ना ही नीचे से दूसरा है। ये संभावना ही गलत हो गई। ये संभावना ही गलत हो गई, है ना? ये संभावना ही गलत हो गई। ई ना तो ऊपर से दूसरा है, ना नीचे से। समझ रहे हो? देखो, ई ऊपर से तो दूसरा नहीं है, लेकिन ई जो है वो नीचे से दूसरा है। ई जो है वो नीचे से दूसरा है। अच्छा, बचा कौन? ए। बेटा, ए को मैं बी के नजदीक नहीं रख सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये कौन है? एच। तो ये वाली आंसर हमारा ठीक हो गया। तो इसमें तो आपको चार पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी। यहां तो तीन पॉसिबिलिटी बना के काम हो गया। अब तो आपको चार पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी। सॉरी, दो पॉसिबिलिटी बना के काम हो गया। दो पॉसिबिलिटी बना के काम हो गया। ठीक है, चार पॉसिबिलिटी नहीं बनानी पड़ी आपको। चलिए, 19वीं पजल पे हम चलते हैं। 19वीं पजल बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ 19वीं पजल, करो कोशिश। इंग्लिश के हिसाब से बेटा दूसरा आंसर आ जाएगा शायद। इंग्लिश में ब्रैकेट, इंग्लिश में क्या हो गया? 8 boxes are placed one above another but not necessarily in the same order. No two boxes according to alphabetical order are placed adjacent to each other. Box C is placed at second position either from top or from bottom. Only two boxes are placed between F and C. Box D is placed just below F. ठीक है जी। Box B is placed above C but not at the top. Only one box placed between C and G. सही तो लिखा हुआ है बेटा, सही तो लिखा हुआ है। इंग्लिश में, इंग्लिश में भी ठीक लिखा हुआ है। जो इंग्लिश में वही हिंदी में। छह पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ दो पॉसिबिलिटी बनी। दो पॉसिबिलिटी से ही काम हो गया, दो से ही काम हो गया, छह की नहीं बनी बेटा। आपको ये ध्यान रखना था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वो नजदीक नहीं होने चाहिए।
लास्ट वाला, चलो बता रहा हूं मैं, अभी लास्ट वाला बता रहा हूं तुम्हें। हम्म। देखो, बहुत जल्दी से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये पूरा क्वेश्चन। बॉक्स ई को दूसरे स्थान पर या दूसरे दूसरे स्थान पर ऊपर या नीचे से रखा गया है। जो ई है वो सेकंड प्लेस पर है, चाहे तो ऊपर से या नीचे से। केवल दो बॉक्स एफ और सी के बीच में है बाबू, एफ और सी के बीच में दो बॉक्स है, तो मैं सी को नीचे भी रख सकता हूं और मैं सी को एफ से ऊपर भी रख सकता हूं। ठीक है, बॉक्स डी को एफ बॉक्स के ठीक नीचे रखा गया है, एफ के ठीक नीचे डी है, एफ के ठीक नीचे कौन है, एफ के ठीक नीचे डी है। बॉक्स बी को सी के ऊपर रखा गया है लेकिन सीट्स पे नहीं। बी को ना सी के ऊपर रखा गया है लेकिन जो बी है वो टॉप पे नहीं है, बी टॉप पे नहीं है। अच्छा, केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है। सी और जी के बीच में एक बॉक्स है, तो मैं जी को बेटा ऊपर नहीं रख सकता, सी और जी, मैं जी को नीचे रखूंगा, है ना। चलिए साहब, अच्छा ये बताओ, सी के ऊपर बी आना है। सी के ठीक ऊपर तो बी आ नहीं सकता क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये दोनों एक साथ आएंगे, जबकि वर्णमाला क्रम के अनुसार कोई भी दो बॉक्स एक दूसरे के समीप नहीं है। मतलब बी जो है ना तो सी के समीप है ना ए के, इसलिए सी के ऊपर बी है लेकिन सी के ठीक ऊपर बी नहीं आ सकता, कम से कम एक का गैप छोड़ना पड़ेगा मुझे। अच्छा, बी टॉप पे भी नहीं है तो बी के ऊपर भी कम से कम एक लेना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो गए मेरे, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब बी को मुझे यहीं रखना है। ठीक है। अच्छा, बी को सी के ऊपर रखना है तो सी के ठीक ऊपर तो मैं बी को रख नहीं सकता अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, तो बी को मैं यहां रखूंगा और बी जो है टॉप पे नहीं है तो यहां पे एक आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या पॉइंट बच गया, केवल एक बॉक्स सी और जी के बीच में है, सी और जी, बेटा जी को मैं यहां नहीं रख सकता, जी को मैं डेफिनेटली यहां रखूंगा, सी और जी के बीच में केवल एक बॉक्स है, सी और जी के बीच में केवल एक बॉक्स है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो ई या तो ऊपर से दूसरा है या नीचे से, तो ऊपर से दूसरा ई नहीं हो सकता, नीचे से दूसरा ई नहीं हो सकता, तो ये संभावना गलत। ऊपर से दूसरा ई नहीं हो सकता लेकिन नीचे से दूसरा ई हो सकता है, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से जो ए है वो बी के नजदीक नहीं आएगा। ए बेटा, ए और बी एक साथ नहीं आएंगे तो ए यहां आ जाएगा, और बचा कौन, एच। लो हो गया रिपीट। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, है ना। देखते हैं किस किस का ये क्वेश्चन बना। जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वह सबसे ऊपर नहीं है। जिस बॉक्स में क्यू है मतलब क्यू जो है वो टॉप पे नहीं है, क्यू टॉप पे नहीं है। ए या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है ना। ए और डी के बीच में दो बॉक्स है बेटा, ए और डी के बीच में दो बॉक्स है, ए और डी के बीच में दो बॉक्स है, और टोटल 6 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और ए या तो सबसे ऊपर है या फिर सबसे नीचे है। ए और डी के बीच में दो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्स हैं। ए या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे है ना। ए और डी के बीच में दो बॉक्स है। डी बॉक्स में एस रखा गया है, डी बॉक्स में क्या है, डी बॉक्स में एक्स एस है, डी बॉक्स में कौन है, एस है। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है। अच्छा, डी और एफ के बीच में एक है तो यानी कि दो पॉसिबिलिटी बना दो, दो पॉसिबिलिटी बना दो बेटा, डी और एफ के बीच में। एक तो पॉसिबिलिटी इसकी बना दी मैंने, एक में इसकी बनाऊंगा। एक इसकी बनाएंगे अलग से। ए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि ए और डी और एफ के बीच में एक बॉक्स है। अगर ये डी है तो मैं एफ को ऊपर भी बना सकता हूँ और एफ को मैं नीचे भी बना सकता हूँ। अगर ये डी है तो मैं एफ को ऊपर भी बना सकता हूँ, एफ को नीचे भी बना सकता हूँ, तो बेटा 4 पॉसिबिलिटी बन गई। बॉक्स ई डी के ना तो ठीक ऊपर है और ना ही ठीक नीचे। बेटा जो ई है ना वो डी के आसपास नहीं है, तो बेटा ई आ गया यहाँ। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहाँ। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहाँ। ई डी के आसपास नहीं है तो ई आ गया यहाँ।
बॉक्स ई को उस बॉक्स के ठीक नीचे रखा जाता है जिसमें ओ है ना। ई को ओ के ठीक, ई को ना ओ के ठीक नीचे रखा जाता है, ई को ओ के ठीक नीचे रखा जाता है, ओ के ठीक नीचे नहीं आ सकता, ओ के ठीक नीचे ई नहीं आ सकता, ओ के ठीक नीचे ई है। बेटा मेरी तीन संभावनाएं सही है, एक गलत हो गई। वह बॉक्स जिसमें एम है डी और एफ के बीच में रखा गया है। अच्छा, डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। डी और एफ के बीच में कौन है? एम है। और डी और एफ के बीच में कौन है? डी और एफ के बीच में एम है। वह बॉक्स जो बी के ठीक ऊपर रखा गया है उसमें पी है। बेटा बी के जो ठीक ऊपर है उसमें पी है, ये बी नहीं है, बी के ठीक ऊपर पी नहीं आ सकता, तो ये बी है। और बी के ठीक ऊपर कौन है? बी के ठीक ऊपर पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी के ठीक ऊपर पी नहीं है, ये बी है। और बी के ठीक ऊपर कौन है? बी के ठीक ऊपर पी है। ये बी नहीं हो सकता, बी के ठीक ऊपर पी नहीं है, ये बी है। और बी के ठीक ऊपर पी है, बी के ठीक ऊपर पी है। जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है, जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है। बेटा इसमें एन है, इसमें एन है, और इसमें क्या है? इसमें एन है। अभी तक मेरी तीनों ही संभावनाएं सही हैं, है ना। बचा कौन? क्यू। बेटा क्यू आ गया यहाँ पर। क्यू जो है वो टॉप पे नहीं आ सकता, क्यू टॉप पे नहीं आ सकता, यानी कि ये वाली संभावना गलत हो गई। और ये कौन है? ये क्यू है। तो बेटा ये दोनों संभावनाएं सही है मेरी। बचा कौन? सी। ये सी है और ये सी है। अब आखिरी पॉइंट है, बॉक्स बी ए से ऊपर नहीं है। जो बी है ना वो ए से ऊपर नहीं है, यानी कि ये भी संभावना गलत। तो फाइनली ये वाली संभावना हमारी सही है। फाइनली ये वाला आंसर मेरा ठीक है। फाइनली ये वाला आंसर मेरा ठीक है, ये वाला आंसर, है ना। तो आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी पजल के क्वेश्चन भी आप बना पा रहे हैं, कोशिश कर पा रहे हैं। तो अभी कल भी पजल की क्लास होगी, परसों भी पजल की क्लास होगी, तब जाके ये पजल फाइनली कंप्लीट होगा अप टू बैंकिंग पीओ मेंस लेवल। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।